गोल्डन क्रोकोडाइल की हालत तो खराब ही होती है, लेकिन रेनुस के आने तक तो फाइट में बने ही रहना होगा। गोल्डन क्रोकोडाइल के ऑर्डर पर बोहान हाल के सोल मास्टर जल्दी ही फिर से साथ आ जाते हैं और तांगसेक्ट के डिसाइपल पर भयंकर अटैक करने लगते हैं। यह अटैक इतने भयानक और लगातार होते हैं कि प्रोटेक्टर और स्ट्रेंथ हॉल के डिसाइपल भी इन्हें सहन नहीं कर सकते हैं और जल्दी ही पीछे हट जाते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल प्रीस्ट केवल आर्मी की लीडरशिप करेगा और साउबू के हाथों घायल होने के साथ मरने वाला फर्स्ट प्रीस्ट थर्ड प्रीस्ट होता है। उसी के साथ साउबू ने 4 और 80+ बालों को टपका दिया होता है। हालांकि टाइम के साथ हेल व्हाइट टाइगर भी कमजोर हो जाता है। यह दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी के साथ वह 4th और 5th प्रीस्ट भी इन पर भयानक अटैक करने लगते हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल यह देखकर काफी खुश हो रहा होता है। जब इनकी पावर कम होने लगती है तभी रोंगरोंग की लास्ट 9th रेड सोल रिंग फ्लैश होती हुई दिखाई देती है और उसकी लाइट सीधे ही दाइमोबाई और जुजू क्वीन पर फ्लैश होती है। उसी पल में दाइमोबाई और जुजू क्वीन उस रेड लाइट में कवर हो जाते हैं। दोनों ही प्रीस्ट अटैक करते हुए खुश हो जाते हैं कि यह दोनों अब हमारे अटैक से नहीं बच पाएंगे, लेकिन दाइमोबाई और जुजू क्वीन पर उनके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ रोंगरोंग की लाइट भी हट जाती है और फिर से रोंगरोंग की 6 बूस्टर लाइन जुजू क्वीन और दाइमोबाई पर पड़ती हैं। जुजू क्वीन हेल इनहेंस हेल 100 क्लॉ से 5th प्रीस्ट तक पहुंच जाती है, जो कि हेल इनहेंसमेंट से बूस्ट होती है। इसी पल अनेको क्लॉ शैडो ओपोनेंट की चेस्ट से निकलते हुए दिखाई दिए। दाइमोबाई का अटैक काफी सिंपल होता है। 6 सोल एबिलिटी के साथ व्हाइट टाइगर एनिहिलेटिंग किल का अटैक होता है। भयानक चीख के साथ ही खून के छींटे छोड़ते हुए वह दोनों ही प्रीस्ट पीछे हट जाते हैं। इन दोनों के ही अटैक से न केवल उनका प्रोटेक्शन बैरियर टूट जाता है, बल्कि गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और उनके चेस्ट पर चोट लगती है। दाइमोबाई और जुजू क्वीन आखिर बच कैसे गए? वह रेड लाइट जो इन पर पड़ी हुई थी वह रोंगरोंग की 9 सोल एबिलिटी इनविजिबल डिवाइन लाइट कही जाती है। इसी के कारण यह दोनों बच सके होते हैं। इसका इफेक्ट साउबू की गोल्डन बॉडी के समान है, जिसे रोंगरोंग किसी को भी दे सकती है और ऐसा एक दिन में 10 बार तक 1 सेकंड के लिए किया जा सकता है। 1 सेकंड किसी अटैक से बचने के लिए काफी होता है, लेकिन जुजू क्वीन या दाइमोबाई काफी ज्यादा थक गए होते हैं। तभी दोनों ने ही किसी फ्लैसी जैम की तरह कोई सॉसेज खाते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा फ्लैसी क्रिस्टल जैसा होता है। यह देखने में काफी ज्यादा फ्लैसी क्रिस्टल जैम जैसा लग रहा होता है, जिसके चबाए जाने पर इनके दांत ही टूट जाएंगे। यह ऑस्कर का सॉसेज ट्रू डायमंड की तरह कठोर होता है, जिसे सीधा ही निगला जा सकता है। यह ऑस्कर की 9th सोल एबिलिटी हाफ अगेन डायमंड सॉसेज होती है और इन्हीं सभी के बाद इन्होंने तुरंत ही उन दोनों ही प्रीस्ट पर अटैक किया होता है। यह कैटरपिलर सॉसेज से ज्यादा पावरफुल है। यह 3 सेकंड के अंदर ही फिजिकल स्ट्रेंथ, सोल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ को हाफ रिकवर कर देता है। इरेक्ट गोल्ड फ्लाइट के साथ यह 10 रैंक का इफेक्ट दे सकता है, जिसके कारण इसे डबल डायमंड सॉसेज कहा जाता है, जो पूरी ही तरह से सोल पावर और फिजिकल पावर को ठीक करता है। वह दोनों प्रीस्ट जमीन पर गिरने के बाद चिल्लाए होते हैं, यह नामुमकिन है। इस पर दाइमोबाई जोर से हंसते हुए कहता है, यदि तुम्हारे पास फूड सोल मास्टर होता तो तुम समझ सकते, खास तौर पर 90+ वाला। इसी के साथ यह दीवारों की ओर मुड़ जाते हैं। जो गोल्डन क्रोकोडाइल खुश हो रहा होता है वह भी हैरान होते हुए कहता है, उन्हें रोको, लेकिन अब तक तो काफी देर हो गई होती है। दाइमोबाई ने अपने तेज पंजों के साथ एक को और निपटा दिया। 4th और 5th प्रीस्ट ने जुजू क्वीन का पीछा करना चाहा, लेकिन तभी तांगहाउ आ जाता है। कहता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। तांगहाउ ने शुरुआत ही रिंग डेटोनेशन से की होती है। अब तांगहाउ इनके साथ क्या करेगा यह बताने की जरूरत नहीं है। दीवारों पर फिर हेल व्हाइट टाइगर अपना कहर ढाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार उसका टारगेट दूसरे सोल मास्टर बनते हैं और वहाँ पर हेल व्हाइट टाइगर भेड़ के झुंड में एक बाघे की तरह होता है। 40 रैंक के आसपास वाले देखने के साथ ही बेहोश हो गए होते हैं। दीवार पर करीब 20,000 सोल मास्टर होते हैं। ऐसा कहा जा सकता है गोल्डन क्रोकोडाइल ने मैक्सिमम पावर को यहीं पर लगाकर रखा हुआ था। हेल व्हाइट टाइगर ने अपने विंग्स फड़फड़ाए, हवा में बॉडी ऊपर उठती है।
भयानक व्हाइट लाइट नीचे 100 मीटर के डायामीटर पर गिरती है। उसकी जगह में पूरी ही दीवार से कर्कश आवाज़ें आने लगती हैं। इतने में जो भी आया उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक दूर के सोल मास्टर भी इसे देखकर घबरा गए होते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए डुगोवो भी अपना पॉइजन फैला देता है, जो कि तुरंत इफ़ेक्ट ना दिखाते हुए कुछ समय के साथ इफ़ेक्ट दिखाएगा। और यह लोग इसी तरह से लगातार अटैक करते जाते हैं। लगातार गेट पर अटैक के कारण अब उनमें भी दरार आने लगती हैं। गोल्डन क्रोकोडाइल की आंखें गुस्से या दुख में लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह जानता है गेट के टूटने के क्या परिणाम होने वाले हैं और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहता है। भले ही हेल व्हाइट टाइगर पावरफुल था, लेकिन आखिर में उसे दसों हजारों पावरफुल सोल मास्टर आर्मी का सामना करना पड़ रहा होता है और इसने अब तक दर्जनों सोल मास्टर को खत्म कर दिया होता है। मा हुंग-युंग दाइमोबाई को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि हेल व्हाइट टाइगर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पावर की कमी के कारण हार जाएंगे। हाफ अगेन डायमंड सॉसेस भी खा ही चुके होते हैं, इसलिए दोबारा तुरंत ही उनकी पावर भी रिकवर नहीं हो सकती है। मा हुंग-युंग की बात को सुनते हुए एक भयानक विस्फोट किया। एक काफ़ी ज़्यादा वाइट एनर्जी एक पल में दिखाई देती है। इस विस्फोट में 100 से अधिक सोल मास्टर मारे गए होते हैं और हेल व्हाइट टाइगर उछलते हुए दीवारों से नीचे की तरफ चला जाता है। हेल व्हाइट टाइगर का मिशन पहले ही पूरा हो चुका होता है। हेल व्हाइट टाइगर के पीछे हटने पर गोल्डन क्रोकोडाइल ने भी राहत की सांस ली होती है। वही अब डुगुओ ने जो पॉइजन छोड़ा वह दीवारों और चट्टानों में एंटर कर जाता है, जो इसी पल डुगुओ के इशारे पर बाहर निकलता है। बिना विस्फोट के दीवारों से थिक ग्रीन गैस उठने लगती है। जिन लोगों पर भी उस पॉइजन ने असर किया उन्हें कुछ ठंडक का एहसास हुआ और उसी के साथ वह जमीन पर गिरने लगते हैं। जेड फॉस्फोरस स्नेक एम्परर का भयानक पॉइजन है ही इतना खतरनाक। इस पॉइजन में कोई भी सोल मास्टर, उसका जितना भी सोल लेवल है, उसके पास उतने ही सेकंड हो सकते हैं। कुछ जो पहले ही घायल होते हैं तुरंत ही इस पॉइजन से मर जाते हैं। डुगुओ ने हर बार से ज़्यादा इस बार अपनी असली पावर दिखाई होती है। कुछ सोल मास्टर को तो समझ ही नहीं आया होता है, इसलिए वह इससे बचने के लिए सीधे ही दीवार से छलांग लगा दिए होते हैं। लेकिन वे कितने भी तेज क्यों ना हो, चट्टानों और दीवारों से निकलते हुए पॉइजन से कैसे बच पाएंगे। और इसी के साथ वह एक प्रकार से पॉइजन के होस्ट बनते हुए पॉइजन को दूसरों तक पहुंचाएंगे। डुगुओ अभी तक इतना सारा पॉइजन फैला चुका होता है कि वह खुद भी उसे वापस नहीं ले सकता है और इसी के साथ हजारों की संख्या में दुश्मन मारे जाते हैं। इसी समय पास के गेट भी टूट जाते हैं। अब क्यान रेनुक्स भी आ गई तो भी इतने बड़े नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। यह सब देखते हुए गोल्डन क्रोकोडाइल चिल्ला रहा होता है, खत्म, शव खत्म हो गया, और पीछे हट जाता है। गेट टूट चुके थे, लेकिन सुईवांग ने आगे बढ़ने का कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि किले के अंदर वह ग्रीन मिस्ट भरी पड़ी हुई होती है। इसलिए मार्शल जी लोंग आर्चरी से कहते हैं, जो भागते हुए दिखाई दे उन्हें तुरंत ही मार डालो। पूरी ही फाइट के दौरान उस पॉइजन ने अजीबोगरीब माहौल बना दिया होता है। इसके बाद हम वापस तांगसन और रेनुक्स के पास पहुंच जाते हैं। क्यान रेनुक्स की भयानक हीट किसी मैग्मा की तरह होती है और हवा में एरो की तरह तांगसन की ओर शूट होती है। क्यान रेनुक्स बिल्कुल पागल सी हो जाती है, जबकि तांगसन अभी भी शांत होता है। तांगसन ट्राइडेंट से लाइट के ब्लू रिंग बना रहा होता है, जिससे क्यान रेनुक्स के अटैक को डॉज करता है। तांगसन जानता था क्यान रेनुक्स अपनी प्यास जहर से बुझा रही है, जो कि किसी भी समय उसकी जान ले सकता है। जैसे जैसे क्यान रेनुक्स आगे बढ़ रही होती है, तांगसन बस खुद का बचाव कर रहा होता है। इसी के साथ क्यान रेनुक्स की डिवाइन पावर भी खत्म होती जाएगी। तांगसन भी यही चाह रहा होता है। रेनुक्स भी समझ जाती है तांगसन इसी तरह से थकाता रहेगा और जब तक अटैक नहीं करेगा, जब तक उसके पास क्यान रेनुक्स को मारने का सही मौका ना मिल जाए। इसी के साथ क्यान रेनुक्स की रेड लाइट भी कम हो जाती है और क्यान रेनुक्स के अटैक अचानक रुक जाते हैं। तांगसन अभी तक सभी अटैकों के सामने अनफिक्स स्टॉर्म के साथ डटा रहा। क्यान रेनुक्स अब हाँफ रही होती है। तांगसन ने भी कोई अटैक नहीं किया। तांगसन भी अपनी पावर को रिकवर कर रहा होता है। तांगसन फिर से क्यान रेनुक्स को अटैक के लिए उकसाता है,
इस पर क्यान रेनुक्स से दांत पीसते हुए कहती है, तांगसन मुझसे यह ना कहना कि पॉइजन डॉलाओ के अटैक का तुम्हें एहसास नहीं है। जियलिंग पास के भीतर 5 लाख से अधिक लोग हैं। जल्दी ही यह एक कब्रिस्तान होगा। क्या तुम हेवन से नहीं डरते हो? इस पर तांगसन हंसते हुए कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे वुहान हाल ने ब्लू लाइटनिंग टेरेंट ड्रैगन क्लैन के साथ क्या किया, और क्या जब यह नहीं सोचा था, और जब मेरे माता पिता पर अटैक किया, क्या जब यह नहीं सोचा था आज मरने वाले वुहान एम्पायर के लोग हैं। क्यान रेनुक्स कहती है, तांगसन मैंने तुम्हें गलत समझा, यहाँ आओ, अगर मार सकते हो तो मारो मुझे। फिर तांगसन कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सच में तुम्हारे एक साथ मरने वाले कार्ड से डर जाऊंगा? बोलने के साथ तांगसन के आर्मर का हर हिस्सा चमक उठता है। आसपास से तुरंत ही ब्लू लाइट आ जाती है। उसी के बाद सी गॉड रेमेंट ट्राइडेंट के साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है और क्यान रेनुक्स की ओर बढ़ता है। क्यान रेनुक्स समझ जाती है तांगसन ने सी गॉड की सारी ही डिवाइन पावर को अपने ऊपर स्टोर कर ली है, जो बिना किसी स्किल के भी भयानक होती है। इसलिए तांगसन की बॉडी पूरी तरह से एक घातक हथियार होती है। क्यान रेनुक्स ने भी ऐसा ही किया होता है। सामान्य रूप से रेड लाइट कंडेंस होती है, जिससे रेनुक्स भी किसी रूबी की तरह हो जाती है। स्वॉर्ड को पकड़े हुए लाइट और शैडो फ्लैश होती है। इसी के साथ तांगसन की ओर अटैक कर देती है। फीकी लाइट फ्लैश हो रही होती है। तांगसन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडी डिवाइन लाइट बिखेर रहा था। साथ ही हाथ से ट्राइडेंट रेनुक्स को कट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। रेनुक्स की स्वॉर्ड से भी पावर इरप्ट होती है और जैसे ही ट्राइडेंट को छुआ उसकी पूरी ही बॉडी घूम जाती है। साथ ही लेफ्ट हैंड तांगसन की चेस्ट से टकराता है। इससे ट्राइडेंट भी कुछ डिफ्लेक्ट होता है, जो क्यान रेनुक्स की बॉडी को हिट ना कर सका। ट्राइडेंट बड़ा वेपन है जबकि स्वॉर्ड छोटा वेपन है, जिसके कारण रेनुक्स तांगसन के पास ज्यादा करीब आने पर ही अटैक करेगी। क्यान रेनुक्स के शोल्डर की चोट के बाद तांगसन उसे डॉज नहीं कर रहा होता है। साथ ही ट्राइडेंट की मेन ब्लेड से किसी स्वॉर्ड की तरह रेनुक्स की गर्दन की ओर काटने के लिए आगे बढ़ता है। रेनुक्स तांगसन से तेज होती है। उसका लेफ्ट शोल्डर तांगसन के पेट में मारती है। तभी क्यान रेनुक्स को समझ में आता है कुछ गड़बड़ है। तांगसन के पेट में वह रोम्बिक जेम अचानक फ्लैश होता है और तांगसन किसी बो की तरह झुक जाता है और पीछे हटने के साथ अपनी ही चेस्ट से रेनुक्स के शोल्डर पर हिट करता है। एक विस्फोट के साथ तांगसन के चारों ओर एक रेड होलो और क्यान रेनुक्स के चारों ओर ब्लू मॉल स्टॉर्म दिखाई दिया। तांगसन अपने प्लान अनुसार अटैक करता है, जबकि क्यान रेनुक्स ऐसा कुछ नहीं करती है। इसी समय तांगसन का ट्राइडेंट फ्लैश होता है। मैन ब्लेड क्यान रेनुक्स के विंग्स को पार करते हुए विंग्स की रूट तक स्टेप करता है और ट्राइडेंट के वापस खींचे जाने के साथ साइड ब्लेड से कमर को चीरते हुए वेस्ट की एंजेलिक रेमेंट के आर्मर में भी एक बड़ा सा होल कर देता है। इससे क्यान रेनुक्स से दूर फेंक जाती है। रेनुक्स के विंग्स के बेस से गोल्डन रेड ब्लड छिड़क रहा होता है और हवा में किसी धुंध में बदल जाता है। उसी के साथ उसका भयानक दर्द उसकी पूरी ही बॉडी में फैल जाता है। तांगसन को इसे जल्दी खत्म करके नीचे के पॉइजन को भी कंट्रोल करना होता है। इसी के साथ तांगसन शांत होता है। उसी के साथ उसकी पूरी ही बॉडी हिल जाती है। भीतर से सी गॉड की पावर पूरी तरह से इरप्ट होती है और फोर्सफुली ट्रू सनफायर को ब्रेक कर देती है। क्यान रेनुक्स ने भी ऐसा ही कुछ किया, लेकिन वह तांगसन से कुछ धीमी थी। ट्राइडेंट की स्विंग के साथ तांगसन के चारों ओर ब्लू लाइट का एक सर्कल दिखाई दे रहा होता है। यह स्टेप गोल्डन 13 हालवर्ड्स का 10वां हिस्सा होता है, जिसका नाम ओशंस सन है, जो कि तांगसन ने ट्राइडेंट के मैन ब्लेड से लाइट फ्लैश होने के साथ यूज किया था। क्यान रेनुक्स घायल होने के साथ अपनी स्वॉर्ड पर खून थूक देती है। तभी एक विस्फोट की आवाज आती है। बस इसी पल उसकी एंजेलिक ड्रेस बिखर गई, एक काफी बड़ी फ्लेम के रूप में बाहर निकल गई। एंजेलिक रेमेंट हवा में एक काफी बड़ी एंजेलिक फिगर में कंडेंस होते हुए बिखर रहा होता है। उसकी टेरिफाइंग एनर्जी ने भी आसपास के स्पेस को ब्लैक कर दिया होता है। यह देखने में स्पेस को काटे जाने जैसा लग रहा होता है। यह एक ऐसा अटैक था जिसे क्यान रेनुक्स ने काफी लंबे समय तक चार्ज किया हुआ था। उसकी सारी ही डिवाइन पावर पूरी तरह से बिखरी हुई एंजेलिक ड्रेस में कंडेंस होती है। इसी के टूटने के साथ क्यान रेनुक्स भले ही बाद में इसे जोड़ सकती है,
लेकिन इसकी टूटने के बाद कियानु रीव्स की एनर्जी 90% तक गिर जाती है। यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।